गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं टारगेट विद केसीएच के परिवार की तरफ से। टारगेट विद केसीएच परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि निश्चित हुआ है कि प्रतिदिन आपकी क्लास शाम 8 बजे लाइव हुआ करेगी, तो प्रतिदिन आप शाम 8 बजे हाजिर हो जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे पिछली क्लासों में हमने दो सिद्धांतों के बारे में बात की थी। एक तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और दूसरा था हमारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आज हम उन दोनों सिद्धांतों के बीच क्या समानता थी या उनकी क्या आलोचना थी या उनमें क्या दोष रह गए थे या उनमें क्या ऐसी चीजें थी जो छूट गई थी, उनके विषय में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे आपको और आपके फ्रेंड्स को आने वाली परीक्षा में इसका पूरा लाभ हो सके। ठीक है, चलिए तो जैसे प्रीवियस क्लास में हमने दो थ्योरी की बात की थी या दो सिद्धांतों की बात की थी। एक तो थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, और दूसरा था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, क्योंकि सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का ही जन्म हुआ। सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को ही लाया गया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में ये बताया गया कि किस तरह पैंजिया से, जैसा कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस तरह पैंजिया से, किस तरह एक महाद्वीप था पृथ्वी, क्लियर, पृथ्वी में एक महाद्वीप पैंजिया और एक महासागर, इसका नाम था पैंथालासा। इसके तहत ये बताया गया कि जो पैंजिया था, पैंजिया के आंतरिक भाग में 3 परतें थी। कितनी परतें थी? 3। सब हमने आपको कल बताया था। 3 परतें थी। सबसे ऊपर थी भूपर्पटी, यानी इसे कहा गया ऊपरी सतह या ऊपरी स्तर, मध्यवर्ती स्तर। इसे हम आपको फास्ट बता रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में हम आपको बता चुके हैं। अब ये है आंतरिक भाग, क्लियर। तो ये तीन स्तर थे, कहाँ? पैंजिया के अंदर, यानी जो पैंजिया महाद्वीप था उसके आंतरिक भाग में या उसके संरचना में 3 परतें पाई जा रही थी। 3 परतें पाई जा रही थी। इसी को बाद में नाम क्या दिया गया? सियाल, सीमा और निक्लेन। कारण क्या था? इनकी रचना जिस तरह से हुई थी, रासायनिक पदार्थ जो इनमें पाए जा रहे थे, इन्हीं के आधार पर इन्हें नाम दे दिया गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जब जन्म हुआ, ध्यान से सुनना है, जब हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जन्म हुआ तो उसमें रासायनिक आधार या रासायनिक विभाजन को नहीं माना गया। उसमें रासायनिक विभाजन नहीं माना गया। ये किसके अनुसार था? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, क्लियर। जबकि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी उसमें क्या बताया गया? अब ध्यान से सुनना। उसके अंदर बताया गया था कि ये हमारी क्या थी? ये पृथ्वी थी, ये पृथ्वी, क्लियर।
प्रीवियस वीडियो है, ठीक है, लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप प्रीवियस वीडियो देखो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही हम बता रहे हैं आपको। ये हमारा भौतिक या यांत्रिक विभाजन था, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली यानी सबसे ऊपरी जो परत थी उसे क्या कहा गया था? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मोटाई कितनी थी? उतनी ही मोटाई जितनी हमारी सियाल की थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा मंडल था उसे क्या कहा गया था? स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर का आधा भाग जो था वो कैसा था? अर्ध ठोस अवस्था में, यानी आधा तरल, जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल तरल नहीं, टूथपेस्ट की तरह से। और ये वाला भाग, अब देखो यहाँ का जितना भाग था ये वाला, ये क्या हो रहा था? इस पर तैर रहा था, कारण घनत्व तो अधिक, इसका घनत्व क्या है? अधिक है, किसकी अपेक्षा? लिथोस्फीयर की अपेक्षा। जबकि लिथोस्फीयर हमारा कठोर भाग है, लिथोस्फीयर हमारा कठोर भाग है। इसके बाद दो और मंडल थे, इसे कहा गया मीसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, और इसे कहा गया बैरोस्फीयर। तो हमें इन दोनों के विषय में जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और जो प्लेटें हैं वो प्लेट कहाँ से है? यानी जीरो, यहाँ से जीरो से लेके 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी पृथ्वी की सतह से लेकर, यानी हमारी धरातल से लेकर और 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है पृथ्वी के अंदर का, वो सब क्या है? प्लेट है। क्या है? प्लेट है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो बात ये थी हमारी, थोड़ा हमने आपको शॉर्ट में बता दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में कहा गया कि पेंजिया का विखंडन हो गया, और पेंजिया का जो विखंडन हुआ था उसका आधार क्या था उसे नहीं बताया गया कि किस कारण पेंजिया का विभाजन हुआ, ये नहीं बताया गया। सिर्फ इतना कह दिया गया पेंजिया का विभाजन हो गया, पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, एक तो हमारा गोंडवाना हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया? अंगारालैंड हो गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो पेंजिया का विभाजन हुआ वो किस कारण हुआ, यानी ये थ्योरी हमारी कैसी थी? अधूरी थी, ठीक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बता दिया गया कि प्लेटें थी, इस तरह से हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं बताया गया कि प्लेटों की मोटाई कितनी थी। एक बता दिया गया कि 200 किलोमीटर तक पाई जा रही थी, लेकिन मोटाई हर जगह अलग अलग थी, ठीक है। चलिए इसके विषय में हम बात करते हैं। तो पेंजिया की अगर हम बात करें, यानी जो हमारा पहले एक महाद्वीप था उसका विभाजन किस कारण हुआ, ठीक है, तो उसे हमें ध्यान से समझना है, पृथ्वी की 3 परतें, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें, जो हम आपको फिगर बनाते हैं, हम फिगर आपको इस तरह से बना के दे देते हैं कि नहीं? देखिए किस तरह से, इस तरह से हमने आपको फिगर बना दिया, बीच का भाग हमने क्या कर दिया? इस तरह से हटा दिया, ठीक है। तो आपको यही तो दिखाई देता है, ये ऊपरी, मध्यवर्ती, ये आंतरिक, ठीक है। तो पृथ्वी कैसी है? गोल। पृथ्वी की सबसे जो अंदर परत है, पृथ्वी के सबसे अंदर क्या है? कोर, ठीक है। ध्यान से देखना, कोर में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये भूपर्पटी है, समझ में आ रहा होगा। ये हमारी मेंटल है, ठीक है। होता क्या है? कोर से संवहन तरंगे, हमने आज से क्या कहा? आज हमें मुख्य रूप से पढ़ना है कि पृथ्वी का जो हमारा महाद्वीप है, पेंजिया का विभाजन क्यों हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से संवहन तरंगे उठती हैं। क्या उठती हैं? संवहन तरंगे। और संवहन तरंगे कहाँ तक जाती है? मेंटल तक, क्योंकि मेंटल जो है हमारा वो अधिक कठोर नहीं है। तो
तो मेंटल तक जाने के बाद, ध्यान से देखना, मेंटल तक जाने के बाद ये तरंगे इस तरह से मुड़ जाती हैं। यहाँ तक गई, इसके बाद इस तरह से मुड़ गई, यहाँ तक गई, इस तरह से मुड़ गई। इस तरह से कार्य करती हैं, ठीक है। यानी संवहन तरंगे मेंटल पर जाने के बाद मुड़ जाती हैं। मुड़ने के साथ आप एक चीज और देख रहे होंगे कि ये सम्मान तरंग क्या हुआ, आमने सामने भी तो मिल रही है, क्या हुआ, आमने सामने भी टकरा रही है। जब लगातार ये टकराती रहती है तो ये जो बीच का भाग होता है, यानी मेंटल के ऊपरी जो भाग होता है, वो कैसा हो जाता है, उस पर लगातार दबाव डालती है और ये पतला होके उठ जाता है, ये पतला होके उठ जाता है। ठीक, कुछ समय बाद जब उठ जाता है और उठने के बाद एक समय ऐसा आता है जब इसमें क्या हो जाता है, दरार पड़ जाती है। क्या हो जाता है, दरार पड़ जाती है और ये भाग इधर गति करने लगता है, ये भाग इधर गति करने लगता है, क्योंकि हमारी तरंग भी तो इस तरह से मुड़ रही थी। तो इस तरह महाद्वीप या हमारे महासागर का प्रवाह हुआ। जो प्रवाह सबसे पहले हुआ वो हुआ था महासागरों में। उसका कारण है क्योंकि महासागरों में हमने आपको बताया था, इस तरह से फिगर बना के हमने आपको बताया था। क्योंकि जो हमारे महासागर है, महासागर में भूपर्पटी कैसी है, यानी जो हमारी क्रिस्ट की मोटाई कम है। ये देखिए क्रिस्ट की मोटाई इतनी ही रह जाती है। जबकि अगर हम बात करें महाद्वीपीय भाग की, तो महाद्वीपीय भाग में क्रिस्ट की मोटाई बहुत ज्यादा, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले जो विभाजन हुआ था, यानी जब प्लेटें अलग हुई थी, तो कहाँ की, सबसे पहले महासागरी भाग की। कहाँ की, महासागरी भाग की। हुई कब थी कि जब समान तरंगे टकराने के बाद ये भाग हमारा कैसा हो गया था, ऊपर उठ गया था। और इसी ऊपर उठे भाग को क्या कहा जाता था, क्या कहा गया, हॉट स्पॉट। ये हम हॉट स्पॉट क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, हॉट स्पॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा हॉट स्पॉट। संवहन तरंगे क्या थी, कोर से, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, कोर से रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। कोर में क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व के कारण क्या घटना घटी कि संवहन तरंगे उठी। संवहन तरंगे कहां पर टकराई, मेंटल में जाके टकराई, जिससे क्या हुआ, जो हमारी भूपर्पटी थी लगातार जब टकरा रही थी तो उसने भूपर्पटी का उतना ही क्षेत्र ऊपर उठ गया। ठीक है, कैसे ऊपर उठ गया, देख सकते हैं। जैसे ये हमारी क्रिस्ट थी, अब यहाँ से कोई तरंग इस तरह से बार बार आ रही है, बार बार यहाँ से आके टकराई। टकराने से क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला भाग था, इसने क्या कर दिया, धीरे धीरे इस तरह का आकार ले लिया। समझ में आ गया होगा। यानी ये वाला जो भाग है धीरे धीरे क्या होता गया, इस तरह से ऊपर उठता गया। जब कोई भाग ऊपर उठता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये सतह पतली होती गई। ध्यान से सुनना, ये सतह पतली होती गई और ऊपर उठती गई और पतली होती गई। और एक समय ऐसा आया जब इसी के माध्यम से मैग्मा इसी से होता हुआ आया और उसने क्या किया, यहीं से फूट गया। यानी यहीं से उसने क्या किया, सतह को तोड़ दिया। जब सतह को तोड़ देगा तो ये वाला भाग इधर चला जाएगा, ये वाला भाग इधर चला जाएगा। जो मैग्मा आएगा, जो मैग्मा होगा, मैग्मा क्या होगा, यहीं पर जमा हो जाएगा। मैग्मा यही जमा हो जाएगा और कुछ भाग मैग्मा का इसके साथ हो जाएगा, कुछ भाग इसके साथ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखिए, हमें किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब पेपर होता है, जब एग्जाम होता है, तो इतना अधिक हेसिटेशन होता है या इतना अधिक हम भयभीत होते हैं कि भय के कारण ही बहुत कुछ भूल जाते हैं। उस समय जो सबसे ज्यादा हमारे लिए लाभदायक होता है, तो जो हमने फिगर से पढ़ा है वो अत्यधिक लाभ करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा हॉटस्पॉट और संवहन तरंगे। अब हम बात करते हैं सिद्धांतों की तुलना की। जो थ्योरी थी,
जो थ्योरी थी वो किसकी थ्योरी सही थी और किसकी थ्योरी गलत। तो पूर्ण रूप से गलत थ्योरी किसी की नहीं कर सकते। किसी में कुछ अच्छाइयां थी तो किसी में कुछ गलतियां भी थी। हर इंसान अच्छा नहीं हो सकता है, हर इंसान टोटल यानी बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें बुरी आदतें होती हैं। चलिए तो हम बात करते हैं आगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आलोचना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आलोचना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, उसमें क्या कह दिया गया, उसमें सीधे सीधे प्लेटों के विषय में बताया गया, जबकि पहले यानी प्रारंभ के बारे में नहीं बताया गया। प्रारंभ के बारे में ज्ञान नहीं, प्रारंभ के बारे में ज्ञान नहीं होता है इससे। दूसरा, प्लेटों की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं, निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है। कहीं कहीं ये कहा गया कि कुछ छोटी प्लेटें हैं, कुछ बड़ी प्लेटें हैं, और इसके साथ ही साथ इनकी मोटाई का भी निश्चित ज्ञान नहीं है, मोटाई का भी ज्ञान नहीं। प्लेटों को तो हर जगह एक जैसा होना चाहिए था। तीसरा पॉइंट, हमने देखा कुछ जगह पर अपसरण की क्रिया अफ्रीका में, अफ्रीका के दोनों किनारों पर हो रही थी। क्लियर? अफ्रीका के दोनों किनारों पर अपसरण की क्रिया हो रही थी। किसकी क्रिया हो रही थी? अपसरण की क्रिया हो रही थी। इसीलिए अफ्रीका के एक तरफ हमारा क्या था, एक तरफ है हमारा अटलांटिक कटक, तो दूसरी तरफ कौन सा कटक है? याद करिए, कार्लसबर्ग कटक, जो कि ये कहाँ है? हिंद महासागर में। दूसरा कहाँ है? अटलांटिक में। जबकि अगर कोई प्लेट इस तरफ गति करती है, इस तरफ गति करती है, एक ही तरफ तो गति करेगी, इस तरफ गति कर रही है तो इसी तरफ गति करेगी, ये नहीं कुछ प्लेट इधर गति कर रही है, कभी कभी प्लेट इधर गति करेगी, ऐसा नहीं है। जबकि चौथा पॉइंट है हमारा प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर की प्लेट है, महासागर की प्लेट, दोनों किनारों पर क्या हो रही है? अभिसरण की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? अभिसरण की क्रिया संपन्न हो रही है। क्लियर? कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है? अभिसरण की क्रिया संपन्न हो रही है। इसके अलावा अगर प्रशांत महासागर में अभिसरण की क्रिया संपन्न हो रही है, यानी टकराव हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? या तो कटक होना चाहिए था उनमें, या तो कटक होना चाहिए। अगर कटक नहीं है तो क्या होना चाहिए? भ्रंश होना चाहिए था, भ्रंश होना चाहिए था, जैसा कि नहीं है, जो कि नहीं है। यानी जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो कहीं ना कहीं पूरी व्याख्या नहीं करती है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां छूट जाती हैं। तो ये थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब हम बात करते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा ही रह गया है। चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है महाद्वीपी विस्थापन। महाद्वीपी विस्थापन, क्लियर? तो अगर हम बात महाद्वीपी विस्थापन की करें तो महाद्वीपीय विस्थापन में क्या बताया गया था कि बलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, बलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, जबकि इसमें ये नहीं बताया गया कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, पठारों का निर्माण कैसे हुआ, इसके अलावा ज्वालामुखी कैसे आए, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, इनकी पूर्ण व्याख्या नहीं, इनकी पूर्ण व्याख्या नहीं करता है।
कौन? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, हमने आपको बताया भी था। पठार कैसे बने, ज्वालामुखी कैसे बने, भूकंप कैसे बने, इनकी पूर्ण व्याख्या करता है कौन? हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चलिए दूसरी अगर हम बात करें, इन्होंने पैंजिया का विखंडन, इन्होंने बताया पैंजिया का विखंडन का कारण माना आंतरिक बल, आंतरिक बलों को माना। इसकी इन्होंने पूर्ण व्याख्या नहीं की कि अगर प्रारंभ में पैंजिया था तो पैंजिया का विभाजन कैसे हुआ, इसका इन्होंने पूर्ण व्याख्या नहीं की। तीसरा, इन्होंने बताया कि जो प्रवाह हुआ था, प्रवाह किस दिशा में हुआ था? पश्चिम दिशा में। ध्यान से देखना, पश्चिम दिशा में प्रवाह चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ। यानी अगर हम बात करें तो चंद्रमा का गुरुत्व बल क्या पृथ्वी के गुरुत्व बल से अधिक है? पृथ्वी के गुरुत्व बल से अधिक है? नहीं है ना। तो चंद्रमा का ज्वारीय बल अगर 1 करोड़ गुना पृथ्वी के गुरुत्व बल से 1 करोड़ गुना अधिक होता तब तो ऐसा पॉसिबल था, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी ये भी कैसा था हमारा, ये भी व्याख्या इनकी सही नहीं थी, ये भी व्याख्या इनकी सही नहीं थी। नेक्स्ट, इन्होंने बताया कि जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही थी, जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही थी तो कुछ भाग साथ नहीं दे पाए, कुछ भाग साथ नहीं दे पाए, पीछे छूट गए तथा द्वीप समूहों का निर्माण हुआ। ये किसने कहा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बेगमैन ने कहा कि जब पृथ्वी घूम रही थी, पश्चिम से पूर्व घूम रही थी, तो कुछ स्थान ऐसे थे, यानी कुछ भाग ऐसे थे जो महाद्वीपों का साथ नहीं दे पाए और पीछे छूट गए, तो वो क्या बन गए? द्वीप समूह बन गए। जैसे हमारा अगर हम बात करें, और वो द्वीप कहाँ थे? ऐसे द्वीप कहाँ है? पश्चिमी छोर पर, महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर। अगर हम बात करें तो हम देखते हैं जो हमारा एशिया के पूर्वी भाग पर द्वीप समूह पाए जाते हैं। एलिशियन है, क्यूराइल है, हमारा जापान है, फिलीपींस है, पापुआ न्यू गिनी है। तो महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत माना गया कि ये साथ नहीं दे पाए, इसीलिए पीछे छूट गए। उत्तरी अमेरिका में हमारा क्यूबा महाद्वीप है, क्यूबा है, तो ये इसने क्या किया? ये मूल महाद्वीप का साथ नहीं दे पाए, इसीलिए पीछे छूटकर क्या बन गए? द्वीप बन गए। क्या ऐसा पॉसिबल था? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं आगे, पांचवा इन्होंने नेक्स्ट बताया था, ध्यान से देखना। इन्होंने कहा कि जो हमारा ऊपर वाला भूपर्पटी है, यानी जो हमारा लिथोस्फीयर था वो स्फेरोस्फीयर पर, यानी क्रस्ट जो था वो मेंटल पर तैर रहा था। ध्यान से सुनना है। इन्होंने बताया कि क्रस्ट, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, क्रस्ट मेंटल पर बिना बाधा के तैर रहा है, बिना बाधा के तैर रहा है। इसलिए महाद्वीप, इन्होंने जो क्रस्ट है, क्रस्ट किसे माना था? क्रस्ट माना था महाद्वीप को, और मेंटल माना था महासागर को, क्योंकि जो हमारे महासागर है वो लिक्विड फॉर्म में है और क्रस्ट हमारे कैसे? ठोस फॉर्म में। तो इन्होंने कहा जो क्रस्ट है, क्रस्ट हमारे मेंटल पर तैर रहा है। इसके बाद इन्होंने कह दिया अपनी बात को साबित करने के लिए कि अचानक क्रस्ट मेंटल से टकरा गया, और जो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका है उनमें एक बलित पर्वत का निर्माण हो गया, जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत बताया गया है कि प्लेटें आपस में जब टकरा गई थी तो क्या हुआ? तो वलय का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? वलित पर्वतों का निर्माण हो गया। तो ये थी हमारी कुछ
यानी अगर हम बात करें हॉटस्पॉट सम्मानतंत्र तथा सिद्धांतों की तुलना में कुछ प्रमुख जानकारी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अभिसरण की जो घटनाएं हैं वो कहाँ संपन्न होती हैं, ठीक है। अभिसरण गति के बारे में डिटेल से, तो उसका कारण है क्योंकि जो अभिसरण होता है वो किसी एक क्षेत्र में ना होकर 3 अलग अलग क्षेत्रों में घटित होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बताएंगे, ठीक है। आपसे एक अनुरोध है, फिर से हम कहना चाहेंगे कि प्रत्येक दिन शाम 7 बजे, प्रत्येक दिन शाम 8 बजे, ठीक है, लाइव क्लास हुआ करेगी। प्रत्येक दिन रात 8 बजे लाइव क्लास हुआ करेगी और सभी कार्य समाप्त कर आप प्रत्येक दिन 8 बजे उपस्थित हो जाया करिए और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपके साथ साथ आपके साथियों को भी पूर्ण लाभ मिले। जय हिंद।